हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि हमें सिचुएशंस गिवन थी और उन सिचुएशंस के हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता था। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे तो रूट्स निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स होते थे। पहला मेथड था फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा मेथड था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। राइट। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जो अभी हमने पढ़ा था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो इसी फॉर्म से बनता है वो है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की क्या होता है और क्या इसके सारे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस करी हैं। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो है टर्म b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, इसको हम डी से भी डिनोट करते हैं। मतलब b² माइनस 4ac d के बराबर भी होता है और d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो अब कुछ बेसिक्स इसके बारे में पढ़ते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। इसके तीन केस होते हैं बेसिकली। पहला केस होता है कि अगर b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, यानी d से बड़ा हो, तो जो रूट्स आते हैं वो टू डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं। डिस्टिंक्ट रूट मीन डिफरेंट डिफरेंट रूट्स, मतलब एक की वैल्यू कुछ और होगी और दूसरे की वैल्यू कुछ और होगी। सो रूट्स जो निकलते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं। रूट्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट रूट्स। यह है पहला केस। दूसरा केस है अगर b² माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर है, यानी d जो है वो 0 के बराबर है, तो उस केस में जो रूट्स आते हैं वो सेम होते हैं। रूट्स आर सेम, मतलब जो भी x की वैल्यू आएगी वो दोनों ही सेम होगी। और तीसरा केस है अगर b² माइनस 4ac 0 से छोटा हो, यानी नेगेटिव हो, तो उस केस में रूट्स जो हैं वो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। मीन्स रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये 0 से छोटा हुआ, यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा हुआ तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये बेसिक्स है, आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। ये जो सेकेंड केस है b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट जब 0 के बराबर होगा, उस केस में अगर ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट करें तो x की जो वैल्यू होगी वो आएगी x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a और दूसरा रूट भी होगा माइनस बी इक्वल्स टू 2a। सो ये केस भी आपको याद रखना है कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a आएगी। एग्जाम्पल 16 है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। सो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके बाद हमें बताना है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। सो हम इक्वेशन को लिखेंगे 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac
-4ac। सो बी स्क्वायर है -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 -4 इंटू ए की वैल्यू है 2, सो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इंटू सी की वैल्यू है 3, सो 16 -24 विच इज इक्वल्स टू -8, जो कि 0 से छोटा है। सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है -8। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे? जब भी हमने देखा था कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा होगा तो जो रूट्स होंगे, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो नेचर ऑफ रूट्स आएगा रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जाम्पल 17 को देखते हैं। वो है अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर इन सच अ वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू diametrically opposite gates A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? If yes, at what distances from the two gates should be the pole be erected? सो पहली स्टेटमेंट देखते हैं। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड इट एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। ये डायमीटर है और एक सर्कुलर पार्क है, डायमीटर में 13 मीटर गिवन है, और एक पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट। सो यहाँ से और यहाँ से ये एक पॉइंट है जहाँ पर पोल इरेक्ट हो रहा है, और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं पॉइंट P in such a way that the differences of the distance from two diametrically opposite gates A and B, एक गेट को हम A ले लेते हैं और एक गेट को हम B ले लेते हैं, ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स। जिसका मतलब है ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 7 मीटर्स। इज इट पॉसिबल टू डू सो? क्या ये पॉसिबल है कि दोनों साइड का जो डिफरेंस हो वो 7 हो? इफ यस, एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू गेट्स शुड बी द पोल बी इरेक्टेड? सो इसका अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। सो लेट P be the location of the pole। हमने पॉइंट P जो लोकेशन ऑफ द पोल है उसको, उस पॉइंट को हमने P ले लिया है, एंड लेट द डिस्टेंस ऑफ BP बी x। इस गेट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने x ले लिया। अब हमें पता है कि BP और AP में जो डिफरेंस है वो 7 मीटर्स का है। सो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट द डिस्टेंस ऑफ AP बी x + 7, क्योंकि डिफरेंस तो 7 मीटर्स का है, तो इसको ये x मीटर है और ये भी x + 7 मीटर है। सो अब ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रही है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रही है APB। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल APB। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? h² = p² + b²। h² क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, p होता है परपेंडिकुलर और b होता है बेस। इधर हाइपोटेन्यूज है AB, बेस है AP, यहां पर x + 7 आएगा, और परपेंडिकुलर है BP। सो इनकी वैल्यूज जो हमने ले रखी है उसको पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूज है 13 मीटर
तो 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है एक्स स्क्वायर और बेस है एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर। सो इसको सिंप्लीफाई करते तो ये आ जाएगा 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x, और ये बन जाएगा, अगर इसको इधर ले जाएं तो 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0, और ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। 2 हम कॉमन ले सकते हैं तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, और 2 उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। सो जो डिस्टेंस है P से x तक का वो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन। तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस x ऑफ द पोल P फ्रॉम B, P से B का जो डिस्टेंस है x वो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को। सो डिस्टेंस ऑफ द पोल P फ्रॉम B गेट P, क्योंकि गेट है ये, गेट B सेटिस्फाइज द इक्वेशन। और ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर बी है 7 तो बी स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है माइनस 60। सो आ जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 60 होता है 240। सो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 289 जो कि 0 से बड़ा है। हमने पढ़ा है कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा तो जो रूट्स आएंगे, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, राइट। तो अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और x इक्वल्स टू माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो है 289, तो हम एज इट इज पुट कर देंगे अपॉन 2a, a की वैल्यू है 1, सो x इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस माइनस 17 अपॉन 2, तो एक वैल्यू आ जाएगी माइनस 7 माइनस 17 अपॉन 2 यानी माइनस 24 अपॉन 2 माइनस 12, और एक आ जाएगी माइनस 7 प्लस 17 अपॉन 2 यानी 10 अपॉन 2 जो कि होता है 5 के बराबर। अब साइड कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, सो ये माइनस 12 हो जाएगा कैंसिल। सो x आ गया 5 मीटर, यानी BP आ गया 5 मीटर। सो जो इक्वेशन थी वो थी एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम से लिया था, और यहाँ पर था 13 का स्क्वायर 169। दोबारा लिख देते हैं इसको, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, राइट। यही क्वेश्चन बनी थी। तो x अगर हमारा 5 है, ये होता है 169। सो अगर ये 5 का स्क्वायर है और यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 5 ले लेते हैं तो ये आता है 12, तो ये दोनों बराबर है। इसका मतलब जो BP है वो 5 मीटर है और AP है वो
12 मीटर है और ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस था, जो डिफरेंस था दो साइड्स में 7 मीटर का, वो एग्जिस्ट करता है। पॉइंट पी से गेट बी तक का डिस्टेंस है 5 मीटर और पॉइंट पी से गेट ए का डिस्टेंस है 12 मीटर। तो 7 मीटर का जो गैप है वो भी सेटिस्फाई करता है और पाइथागोरस थ्योरम भी सेटिस्फाई करता है। तो ये आ गई हमारी दो साइड्स और यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अगला एग्जांपल है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। सो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² - 2x + 1/3 = 0। सो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। सो b है -2, अगर उसका होल स्क्वायर क्या होगा 4, -4 इंटू a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 1/3। सो 3 और 3 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। सो हमारे पास रह गया 4 - 4 = 0। तो d की वैल्यू आ गई 0। सो हमें पता है कि अगर d की वैल्यू 0 है सो इसका मतलब है कि रूट्स जो है वो रियल है और सेम है। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, रूट्स ऑफ quadratic equation are real and equal। सो ये आ गया हमारा नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। फाइंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। सो हमें पता चल चुका है कि जो रूट्स हैं वो रियल होंगे। अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x = -b ± b² - 4ac / 2a, राइट। तो अब d जो है वो तो 0 है, सो x की वैल्यू क्या होगी -b/2a एंड -b/2a। सो जस्ट हमें b और a की वैल्यू पुट करनी है। सो -b हो जाएगा, b की वैल्यू है -2a और a की वैल्यू है 2 × 3 एंड सेम यहाँ पर आ जाएगा -2/2 × 3। सो जो रूट्स हैं वो आ जाएंगे 1/3 एंड 1/3। अब एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। सो 3 पार्ट्स हैं, मैं 2 पार्ट्स आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और तीसरा पार्ट आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। सो पहला पार्ट जो है वो है 2x² - 3x + 5 = 0। बहुत ही सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमें पता है जो कि है d = b² - 4ac। सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है, b² हो जाएगा 9 के बराबर, -4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। सो ये आ गया 9 माइनस, ये हो गया 40 के बराबर इक्वल्स टू -31 विच इज लेस देन 0। जब d जो है वो 0 से छोटा होगा दैट मीन्स जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। सो द गिवन quadratic equation does not have real roots। सो ये है हमारा पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट है 3x² - 4√3x + 4 = 0। नाउ अगेन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। तो d = b² - 4ac, b की वैल्यू हो जाएगी 4 × √3 का स्क्वायर जो कि होता है 48 के बराबर, -4 × 3 × c की वैल्यू है 4। सो ये है 48 के बराबर, तो 48 - 48 हो जाएगा 0। हमें पता है जब d की वैल्यू हो जाएगी 0 तो जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। सो
quadratic equation, so the roots, यहाँ पे आएगा so the roots of quadratic equation are real and equal. सो जो रूट्स होंगे वो रियल और इक्वल होंगे. सो अब हमें पता है कि डी की वैल्यू है 0, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो ये जो वैल्यू है ये तो 0 है, सो x की वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a. तो सिंपली हमें वैल्यूज जो है वो पुट कर देनी है. तो b है, ये हो जाएगी 4√3 अपॉन 2 इंटू 3, और ये भी हो जाएगा 4√3 अपॉन 2 इंटू 3. सो x की वैल्यू आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन √3 एंड 2 अपॉन √3. सो ये आगे हमारे दो रूट्स विच आर रियल एंड इक्वल. थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हो, बहुत इजी है. अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स. सो ये दो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो के है इनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हमें जो हिंट दे रखा है वो है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स. टू इक्वल रूट्स कब होंगे? जब डी की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी. जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तभी जो रूट्स हैं वो दोनों इक्वल रूट्स होंगे. सो पहली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पहली क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0. सो डी की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac. सो डी इक्वल्स टू, अब b की वैल्यू है k, सो k² माइनस 4 इंटू 2, क्योंकि a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3. सो d इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0 के बराबर. सो k² माइनस 24 इक्वल्स टू 0 एंड k² इक्वल्स टू 24. तो k की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 2√6. सो ये आ गई हमारी k की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन की. जो दूसरी इक्वेशन है हमारी वो है b kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0. सो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. सो ये आ जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0. अगेन d तो 0 है, सो b² माइनस 4ac b 0 के बराबर होगा. b की वैल्यू है माइनस 2k, सो वो हो जाएगा 4k² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6 इक्वल्स टू 0. सो ये आ जाएगा 4k² माइनस 24k इक्वल्स टू 0, और ये आ गया 4k² इक्वल्स टू 24k. k और k कैंसिल हो गया और 4 से 24 कटा तो k की वैल्यू आ जाएगी 6. सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर. अगला क्वेश्चन है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है? whose length is twice its breadth. So let the breadth be x. हमने breadth को x ले लिया and length is twice its breadth. So let the length be 2x, क्योंकि breadth के डबल लेंथ है. and the area is 800 meter square. area of rectangle होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि हमें 800 मीटर स्क्वायर के बराबर गिवन है. सो अब हम लेंथ और ब्रेथ की अगर वैल्यू पुट करें तो वो आएगा 2x इंटू एक्स इक्वल्स टू 800.
जो कि आ गया 2x² माइनस 800 इक्वल्स टू 0। आप चाहो तो सिंपल भी x की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक में हम डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू x की वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा। वैसे सिंपल भी x की वैल्यू निकल सकती है। सो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। अब इस इक्वेशन में b तो 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है माइनस 800। सो d आ गया हमारा 6400, जो कि 0 से बड़ा है। तो जब d 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, जो रूट्स होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और x क्या होगा, b तो 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। 6400 हमने अभी कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6400 अपॉन 2a। a की वैल्यू है 2, सो ये आ गया अंडर रूट 6400 अपॉन 4। सो x की वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट 6400 होता है 80 के बराबर, सो 80 अपॉन 4, ये आ गया 20 मीटर। सो ब्रेथ आ गई हमारी 20 मीटर और लेंथ है हमारी 2x, यानी 2 इंटू 20। सो लेंथ आ गई हमारी 40 मीटर। सो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन है, इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन प्रेजेंट एजेस। और इक्वेशन है, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their ages in year was 48. सो अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो है द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। सो लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी बी एक्स। तो हमने पहले फ्रेंड की जो एज है उसे एक्स ले लिया, और लेट द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड बी वाई। और हमने जो दूसरा दोस्त है उसकी एज को वाई ले लिया। सम ऑफ एजेस इज 20, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 20, राइट। अब अगली जो स्टेटमेंट है वो है 4 years अगो, मतलब 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48। तो 4 साल पहले क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस 4 और y माइनस 4। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48, तो मतलब ये हुआ कि x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 48। अब जब भी हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है तो एक वेरिएबल में ही हो तो सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें पता है कि x प्लस वाई जो है वो 1 है, तो इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो हम y को 20 माइनस एक्स करके लिख सकते हैं, तो इसको 2 ले लेते हैं, और ये जो इक्वेशन है इसको हम 3 ले लेते हैं। सो पुट 2 इन इक्वेशन 3। सो ये हो जाएगा x माइनस 4, वाई की जगह हम पुट करेंगे 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 48, और ये आ गया x माइनस 4, और ये आ गया 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। तो अब ये आ गया 16x माइनस x² माइनस 64 प्लस 4x इक्वल्स टू 48, और ये आ गया माइनस x² प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल्स टू 0।
ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल टू 0 और इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 20, यहाँ पे x आएगा, माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। सो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी है 20 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 112। सो ये आ गया 400 माइनस ये हो जाएगा 448, ये आ गया माइनस 48 के बराबर, जो कि होता है 0 से छोटा। दैट मीन्स डी इज स्मॉलर देन 0। जब डी 0 से छोटा होगा तब जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, तो रूट्स आर नॉट रियल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फॉलोइंग सिचुएशन है ये पॉसिबल नहीं है। तो ये आ गया हमारा आंसर कि सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, तो आंसर है नो। अगला क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया ऑफ 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। सो हमें गिवन क्या है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is equals to 2 into length plus breadth, right? And area is 400 meter square. Area of rectangle होता है area of rectangle equals to length into breadth, जो कि 400 मीटर स्क्वायर के बराबर गिवन है। नाउ अब हम पैरामीटर को 80 के बराबर रखेंगे क्योंकि हमें पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 80 मीटर गिवन है। सो 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 80 मीटर और एल प्लस बी आ गया हमारा 40, राइट? तो इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं और दूसरी इक्वेशन होगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि है लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी एल बी, जो हमारी 400 मीटर स्क्वायर के बराबर है। सो इसे हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब हम नहीं, इसको हम इक्वेशन 3 देते हैं और हम ऐसे लिख सकते हैं कि ब्रेड्थ इक्वल्स टू 40 माइनस एल, ऐसे लिख सकते हैं। सो इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो उससे क्या होगा, नाउ पुट इक्वेशन 2 इन 3। 2 क्या है, b इक्वल टू 40 माइनस एल, तो थर्ड इक्वेशन है एल बी, यानी एल इंटू बी की वैल्यू 40 माइनस एल इक्वल्स टू 400। सो ये आ गया 40l माइनस एल स्क्वायर इक्वल्स टू 400। सो ये आ गया माइनस एल स्क्वायर प्लस 40l माइनस 400 इक्वल्स टू 0 और ये आ गया एल स्क्वायर माइनस 40l प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी है 40, तो बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 40 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1600 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 400। सो यह आ गया 1600 माइनस 1600, जो कि हो गया 0। अब डी जो है वो 0 के बराबर है, तो इसका मतलब जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सो अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अगर वैल्यू पुट करें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
अब माइनस बी, अब बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 है। सो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -b/2a एंड -b/2a। तो वैल्यू सिंपल हम पुट करेंगे जो कि आ जाएगा x इक्वल्स टू -b। अब -b क्या है हमारा, -40, -40/2a। a हमारा 1 एंड माइनस इंटू -40/2 इंटू 1। सो x की वैल्यू आ जाएगी 20 एंड 20। दैट मीन्स लेंथ की वैल्यू है 20 और ब्रेड्थ की वैल्यू है 20। और ये जो क्वेश्चन है इफ सो, ये इसका आंसर है यस, क्योंकि जो d है वो 0 के बराबर है। अगर d 0 से बड़ा भी होता तब भी जो रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट आते। और अगर अब इस केस में d की वैल्यू 0 है तो रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो दोनों केस में यस होगा। नो किस केस में होगा, अगर d 0 से छोटा होता तो कोई रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो उस केस में हम नो आंसर देते। लेकिन इस केस में d की वैल्यू 0 है, सो इफ सो का आंसर है यस एंड लेंथ है 20 मीटर और ब्रेड्थ है 20 मीटर।